नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, कल आप सभी का जो एग्जाम होने वाला है फिजिक्स का, मैं उसके लिए आप सभी के एकदम वायरल पेपर लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, यदि आप इस पूरे पेपर को अच्छे से करके जाते हो तो काफी क्वेश्चन आपको इस पेपर में से देखने को मिलेंगे। ये आपका भाई फिजिक्स का पेपर होने वाला है 2025 का, आप देख सकते हो। यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए कुछ सामान्य निर्देश दिए हुए हैं, इनको भी एक बार आप अच्छे से भाई पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, देखिए जो हमारा सेक्शन ए होगा, अर्थात जो हमारा खंड ए होने वाला है, इसके अंदर आपसे पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। विद्युत फ्लक्स का आपसे भाई मात्रक पूछा जा रहा है। देखिए विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। ये आपका विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है V बराबर होता है E डॉट में D। तो यहां से वोल्ट पर क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ये क्षेत्रफल है, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और जो कॉस थीटा है वो आपका मात्रक हीन राशि होती है। तो यहां देखोगे मीटर से आपका मीटर कट जाएगा, वोल्ट गुणा मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो से है वो आपका भाई बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर चला जाएगा। चलिए हम हर एक क्वेश्चन को भाई एक्सप्लेन भी करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, चालक के भीतर स्थित विद्युत क्षेत्र का मान होता है। देखिए कोई भी चालक होता है तो चालक की जो कंडीशन होती है, यदि आप इसको चार्ज देते हो तो ये जो चार्ज है ये सरफेस में क्या है भाई, फैल जाता है। अंदर यहाँ पर जो चार्ज होता है वो आपका 0 होता है। जब अंदर चार्ज नहीं प्यारे साथियों तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो बे ऑप्शन शून्य आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा थर्ड, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा। यहां आपसे धारा का मान पूछा जा रहा है। देखिएगा फॉर्मूला होता है ओम के नियम से V बराबर में आई आर। यहां पर जो वोल्टेज है वो काम कर रहा है विद्युत वाहक बल का E का 12। धारा आपसे पूछी जा रही है, आंतरिक प्रतिरोध कितना है 0.4 है। आई निकालोगे तो 12 बटा में 0.4 कैलकुलेट करोगे तो यहां से 30 एम्पियर आपको भाई करंट मिलने वाला है। ऑप्शन नंबर आपका दे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, के चैनल पर आप पहली बार आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1000 बच्चों सब्सक्राइबर हमें करना है इस वीडियो से, तो आप सभी सपोर्ट कीजिए और कंप्लीट करा दीजिए 1000 सब्सक्राइबर, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा आई वे अपवहन वेग बीडी में संबंध क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर संबंध क्या होता है, आई बराबर ई एन ए वी डी हमारा क्या है, रिलेशन होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा ई एन ए वी डी। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों मल्टीप्लाई के अंदर है, आगे पीछे है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है। आपको विद्युत चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बताना है। देखिए मात्रक आप तभी निकाल पाओगे जब आपको फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला होता है m बराबर एन आई ए। एन तो होता है फेरो की संख्या, इसका कोई यूनिट तो होगा नहीं, ठीक है। आई है धारा का हो जाएगा एम्पियर, गुणा ए है आपका एरिया, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर गुणा में मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर आपका बे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। शक्ति गुणांक यानी कोस फाई की यहाँ पर बात की जा रही है। फाई होता है आपका कलांतर, परिपथ कौन सा है आपका एल परिपथ। एल परिपथ जो कलांतर होता है वो π/2 होता है, तो कोस π/2 का मतलब 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश तरंगों की आवर्ती परास होती है। तो 4 × 10⁻14 से लेकर 7 × 10⁻14 तक ये होती है। ऑप्शन नंबर आपका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, गोल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध बताना है। तो r बराबर होता है 2f, r बराबर होता है 2f। ऐसा कहीं पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप यहां से f निकालते हो तो r/2 आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है
वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दे ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दर्पण समीकरण का सूत्र आपको बताना है, कौन सा ऐसा समीकरण है जो दर्पण समीकरण को प्रदर्शित करता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दी हुई है। देखिएगा बिल्कुल इजी सा सवाल है। फॉर्मूला होता है C बराबर में NV, V निकालना है तो C बटा में N बन जाएगा। C है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ अपॉन N है अपवर्तनांक 1.5। तो यहां से आपका 30, ठीक है, यहां से आपका क्या हो जाएगा 30 × 10⁸ बटा में 15, 15 दूनी 30, 2 × 10⁸ आपका आंसर आने वाला है मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ फॉर्मूला वैसे ही आपका न्यूमेरिकल टाइप में ऑब्जेक्टिव पूछा है, लेकिन आप दोस्तों इसको अच्छे से कर सकते थे। चलिएगा अगला है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होगा। तो E बराबर में होता है फाई नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी, E होता है H न्यू, ये आपका H न्यू नॉट प्लस में हाफ mv²। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपका फाई नॉट है उसको इसने चेंज किया नहीं है, काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ चेंज किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर चला जाएगा। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि सीजीएम का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो सीजीएम की दहली आवृत्ति आपसे पूछी जा रही है। तो कार्यफलन का फॉर्मूला होता है फाई नॉट बराबर में एच न्यू नॉट। न्यू नॉट आपकी क्या है भाई, दहली आवृत्ति है। इसका मान निकालोगे तो फाई नॉट बटा में क्या हो जाएगा आपका एच हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको फाई नॉट का मान रखना है और एच है प्लांक नियतांक जिसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻⁴ होती है। इसको आप कैलकुलेट अच्छे से करके कमेंट बॉक्स में आप बताना इसका सही आंसर प्यारे विद्यार्थियों क्या आपका हो जाएगा। कमेंट करके आपको इसका आंसर भाई बताना है। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, वैल्यू रख कर दे दी, सिर्फ आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा गया है हाइड्रोजन परमाणु की एन कक्षा की त्रिज्या Rn समानुपाती होती है। तो यहाँ पर आपको Rn के बारे में बताना है। तो ये क्या है भाई, जो त्रिज्या होती है आपकी n² होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा का मान कितना होता है। कम वाली अवस्था की बात कर रहा है, ठीक है, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये भी। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा एनर्जी आपसे पूछी जा रही है 1 ग्राम में कितनी होगी। तो फॉर्मूला होता है E बराबर में mc²। ठीक है, द्रव्यमान आपको 1 ग्राम दिया हुआ है, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो हम 1000 का भी भाग लगा देंगे। ठीक है, केजी में परिवर्तित हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे पावर -3 हो जाएगी केजी के अंदर। तो E बराबर में 10⁻³ गुने c², 3 × 10⁸ का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप इसको पूरा अच्छे से कैलकुलेट करते हो तो आपका आंसर आएगा 9 × 10⁻13 जूल आपका भाई आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कार्बनिक यौगिक अर्धचालक होते हैं। कौन से कार्बनिक यौगिक अर्धचालक होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपका फिल इन द ब्लैंक यानी रिक्त स्थान वाला प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, धातु का पराविद्युतांक खालिस्तान होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों, अनंत होता है, याद रखिएगा। विद्युत विभव की V में सूत्र आपको बताना है। विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर में W/Q। कार्य होता है बल गुणा में विस्थापन। ठीक है, बल की है m1 L1 T-2 विमा होती है। ये आपका L1 ये चार्ज है, I बराबर में Q/T, Q से यहाँ पर A1 और ये आपका T1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको मिलेगा m1 L1 और L1 जुड़कर L2 T-3 और ये ऊपर जाएगा T-1 यानी T-3 हो जाएगा और ये A-1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी भाई विभव की बीमा होने वाली है m1 L2 T-3 A-1। ठीक है, चलिएगा अगले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी चालक का प्रतिरोध इसकी लंबाई खालिस्तान पर बढ़ता है। देखिए R बराबर फॉर्मूला होता है ρL/A। जो प्रतिरोध है वो लंबाई क्या है भाई, समानुपाती है। जब आप इसका प्रतिरोध बढ़ाते हो तो लंबाई भी क्या है, लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी क्या है भाई, बढ़ता है। तो यहाँ पर प्रतिरोध आपका आंसर आएगा, प्रतिरोध पर बढ़ता है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 4।
एक धारामापी को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए उसके समांतर क्रम में एक खालिस्तान प्रतिरोध जोड़ेंगे। तो क्या जोड़ेंगे? एक संट प्रतिरोध जोड़ेंगे। ठीक है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के अपेक्षित चुंबकनशीलता खालिस्तान होती है धनात्मक, या फिर इसको आप ज्यादा भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उसके शिखर मान का खालिस्तान गुणा होता है। तो ये 1/√2 गुणा होता है। ठीक है, 1/√2 गुणा इसका भाई आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए। लेंस की क्षमता का मात्रक है तो क्या होता है भाई? डायप्टर होता है। ठीक है, डायप्टर इसका भाई मात्रक होता है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ध्रुवण की वह घटना जो ये बताती है कि प्रकाश तरंग कैसी है भाई? अनुप्रस्थ है। कैसी है? अनुप्रस्थ प्रकृति की है। चलिए, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण खालिस्तान नियम के संगत है। तो ये क्या है आपका? प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है उस पर आधारित है। ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या असमान होती है खालिस्तान कहलाते हैं। द्रव्यमान संख्या समान है मतलब समभारिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समभारिक। स्थान समान होते तो समस्थानिक कहलाते। ठीक है, चलिए बाकी का बच्चों पूरा जो पेपर है मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, यहाँ आपको 3 संधारित्र दिए हुए हैं। इनकी आपको भाई कुल धारिता यहाँ पर ज्ञात करनी है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको ओम के नियम का कथन लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती इसका रीजन बताना है। लेंज नियम द्वारा किस संरक्षण नियम का पालना होता है ये बताना है। क्या कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है ये बताना है। ठीक है, चलिएगा आगे देखिए। ये आपका भाई क्वेश्चन नंबर 7, 8 हो जाएगा। और ये आपका भाई क्या है? खंड बे है। ठीक है, खंड बे को भी एक बार आप अच्छे से भाई यहाँ पर रीड कर लीजिएगा। ये पूरे जो प्रश्न है प्यारे बच्चों आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्या है। ये आपके भाई नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं क्योंकि कल के एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पूरा पेपर मैं आपको दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, देख सकते हो ये पूरा आपका भाई पेपर होने वाला है जो कल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये है प्यारे बच्चों आपके फिजिक्स का 8 मार्च का एकदम वायरल पेपर। तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताना ये पेपर आपको कैसा लगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आखिर में आपसे फिर से रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।